नमस्कार। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर एवं ज्योति कला संस्थान जयपुर के संयुक्त सहयोग से आयोजित नाट्य ग्रुप एस वासुदेव स्मृति 3 दिवसीय नाट्य समारोह में आप सभी का मैं मोनिका भार्गव सिंह स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले हम ईश्वर को नमन करते हैं। तो हमारे जो ईश्वर हैं नाटकों के, वो श्री एस वासुदेव जी हैं। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ज्योति कला संस्थान के सचिव श्रीमान सुरेश सिंधु जी को। तालियों से हौसला अफजाई और जाने माने सिंगर हमारे बीच में है रविंद्र उपाध्याय जी। स्वागत है। ये सच है कि इंसान के जाने के बाद ही उनकी अच्छाइयां, उनकी खूबियां, उनके द्वारा दी गई शिक्षा याद आती है। आज भी हर नाट्य समारोह में बाबा, जी हाँ, इनको हम बाबा ही कहते थे, की उपस्थिति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे बीच खड़े हैं अपनी वही शख्सियत लिए। 16 अगस्त 1944 को गीचगढ़ के सामाती परिवार में जन्मे स्वर्गीय एस वासुदेव जी सारी जिंदगी रंगकर्म के लिए जिए। करीब 12 वर्षों तक निरंतर संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के सदस्य रहे। बाबा अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में 1970 से 72 तक सर्वश्रेष्ठ निदेशक रहे। 1969 से नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत बाबा ने की। राजस्थान के कलाकारों के लिए बाबा और सिंधु जी के लिए सर जी। राजस्थान के रंगमंच को उन्होंने अलग पहचान दी। जी हाँ, अपने सुझाव व समझ से रंगकर्म को नई दिशा दिलाई। और इसके साथ बाबा जब तक जिए रंगकर्म के लिए जिए। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, लेकिन चाहे उनके घर में कोई प्रोग्राम हो, लेकिन वो एक बार मंच पे अवश्य आते थे। बाबा हर व्यक्ति के गुणों को देखकर नपे तुले शब्दों में बात करते थे। जिस कलाकार की जैसी विशेषता होती थी वो उसको उसी तरह से बताते थे। जी हाँ, और उसको उसी तरह के रोल भी देते थे। यहाँ तक कि निजी जिंदगी में भी हर व्यक्ति से उनकी गुणवत्ता के आधार पर ही बात किया करते थे। बाबा की प्रेरणा से 1978 में ज्योति कला संस्थान का गठन किया गया और इन्हीं के मार्गदर्शन में नाटकों का मंचन शुरू किया गया। ज्योति कला संस्थान के बैनर तले बाबा द्वारा निर्देशित नाटक थे सखाराम बाइंडर, टिक, दुलारी बाई, एक और युद्ध, अतीत के साथी, किसी और का सपना, 2.5 आखर प्रेम का, खामोश अदालत जारी है, थैंक यू मिस्टर ब्लॉड, उलझी आकृतियां, आधे अधूरे, कमला, दिव्यानी का कहना है, दूसरा अध्याय, पोस्टर, व्यक्तिगत, सरला, हटक, इंद्रजीत मुख्य है। बाबा की याद बनाए रखने के लिए मार्च 2009 से उनकी पहली पुण्यतिथि 23 जनवरी 2010 तक प्रत्येक माह नाट्य ग्रुप एस वासुदेव स्मृति समारोह के रूप में किए जाने की योजना ज्योति कला संस्थान द्वारा ही तैयार की गई है। संस्था सचिव होने के नाते सिंधु जी द्वारा इस योजना के अंतर्गत रंगमंच के नाट्य निर्देशकों तथा समस्त रंगकर्मियों के सहयोग से बाबा यानी नाट्य ग्रुप स्वर्गीय श्री एस वासुदेव जी को नाटक व लघु नाटक श्रद्धांजलि स्वरूप मंचित कराए जाने के प्रयास जारी हैं। ज्योति कला संस्थान के अनुरोध पर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा नाट्य ग्रुप एस वासुदेव स्मृति समारोह का आयोजन जयपुर में कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और बाबा को याद करते हुए, जी हाँ, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर नाटक के बाबा को याद करते हुए शुरू करते हैं 3 दिवसीय समारोह का आज पहला नाटक, जो है एक रहस्यमय नाटक, सस्पेंस। जी हाँ, ज्योति कला संस्थान जयपुर की प्रस्तुति रहस्यमय नाटक फिंगर प्रिंट्स। जी हाँ, इसका निर्देशक किया है, इसका रूपांतरण व निर्देशक सुरेश सिंधु जी ने किया है। जोरदार तालियां उनके लिए। इसकी कहानी थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ, पूरा स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी कहानी जरूर बता देती हूँ। नाटक की कहानी रोचक और रहस्यमय है। विजय की मौत 5 साल पहले लंदन में बीमारी से हो चुकी है। इसका प्रमाण डेथ सर्टिफिकेट के रूप में उसकी बहन रितु के पास मौजूद है। अचानक विजय 5 साल बाद जिंदा हिंदुस्तान वापस लौटा। विजय की बहन रितु उसकी सारी रिश्तेदारी से देख के हैरान हो जाते हैं।
विजय अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सारे प्रमाण देता है, यहाँ तक कि अपने फिंगरप्रिंट्स भी। फिर भी विजय पहली है, क्यों? आखिर वो विजय है कौन? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नाटक फिंगरप्रिंट्स, जिसके निर्देशक हैं श्रीमान सुरेश सिंधु जी। तो आइए देखते हैं नाटक फिंगरप्रिंट्स। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, मस्ती सी है छाई। कितनी शानदार पार्टी थी, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, सेलिब्रिटीज, सब। लेकिन अनिल क्यों नहीं आया? ये अनिल भी ना, मैं अभी फोन करती हूँ। अनिल, पिक अप द फोन। अनिल, कहाँ हो तुम? मेरी बर्थडे पार्टी और तुम नहीं आए, कितने शर्म की बात है। पता है, मेरी सारी फ्रेंड्स पूछ रही थी अनिल नहीं आया, अनिल क्यों नहीं आया। जरा सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। अरे तुम्हारे बिना सारी पार्टी का मजा ही जाता रहा, और एक तुम हो कि बस। डार्लिंग शट अप, मैं यहाँ गुस्से से लाल पीली हुई जा रही हूँ और तुम्हें रोमांस की सूझ रही है। कल सुबह होते ही अगर तुम यहाँ नहीं आए ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, क्या करूं अनिल, अब अकेले रहा नहीं जाता। माँ का साया तो बचपन में ही सर से उठ गया। पिता जिन्होंने माँ बाप दोनों का प्यार दिया, वो भी साल भर पहले ही चल बसे। एक जवान भाई था, उसे भी भगवान ने मौत के बहाने अपने पास बुला लिया। अभी तुम ही तो मेरा सहारा हो अनिल। अगर तुम न होते तो मैं भी कब की माँ पापा भैया के पास चली गई होती। अनिल, मुझे अपने से अलग मत करना, मुझे अपने से जुदा मत करना। हाँ हाँ, नहीं रो रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके, गुड नाइट। ये क्या, ये लाइट क्यों बंद हो गई? माधव, दीपक बाबू, कहाँ हो सर? अरे जरा इमरजेंसी लाइट लगाना। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। अरे कहाँ हो सर? दरवाजा खोलने की आवाज। माधव, मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? मेरा दिल बैठा क्यों जा रहा है? पता नहीं। उजाला होने दो, तुम खुद ब खुद पहचान जाओगी मुझे। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? पर तुम कौन हो? मैं कोई गैर नहीं है तुम्हारा? मैं कोई गैर नहीं रितु। रितु? तुम मेरे नाम ही जानते हो? मैंने कहा ना, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना हूँ। अपना? नहीं नहीं, मेरा अपना कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा अपना कोई नहीं है। तुम जरूर कोई चोर बदमाश हो। पागल मत बनो रितु, मैं कोई चोर बदमाश नहीं, तुम्हारा अपना हूँ। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा अपना हूँ। तुम मुझे देखोगी तो फूली नहीं समाओगी और दौड़ कर मेरे गले से लग जाओगी और कहोगी
मैं तुम्हें मुर्दा दिखाई देता हूँ, छू कर देखो मुझे। जिंदा इंसान बोली तू, विजय हूँ मैं, तुम्हारा भाई हूँ मैं। नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पीछे किसी कीमत पर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मेरा भाई 5 साल पहले मर चुका है। बोल तू, अपने तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम विजय नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं। सच बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? इस आधी रात के वक्त मैं तुम्हारे साथ में मजाक करने आया हूँ। नहीं, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। तो जल्दी से 1 गिलास ठंडा पानी पिलाओ, बहुत थकान हो रही है मुझे। ऐसे शट अप, चिल्ला क्यों? चले जाओ यहाँ से। दीपक, माधव, धीरे बोलो, धीरे बोलो। शट योर माउथ। अब भी बोल दो, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? कैसे इस घर में आ गए? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? भाई ऋतु, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। कभी कहती हो शट योर माउथ और कभी कहती हो कि बोल तो क्यों नहीं। अरे भाई, मैं विजय हूँ और आज ही लंदन से यहाँ आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे देखते ही यूँ भगा जाओगी तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दोगी, तो मैं अपने आने की इत्तला पहले तुम्हें दे देता। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो अपनी, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं दीपक, कहाँ हो दीपक बाबू? माधव, अब नौकरों को बुलाने से कोई फायदा नहीं है ऋतु। यहाँ आया तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा। बाहर तुम्हारे नौकर कमरे में सो रहे थे, मैंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अंदर आया तो लाइट चली गई, और जब लाइट आई तो मैंने नाटक करना शुरू कर दिया। अब समझ में नहीं आता ऋतु कि करूँ तो क्या करूँ। अब अपने बकवास बंद करो, तुम मेरे भाई नहीं हो। मैं कहती हूँ अभी चले जाओ यहाँ से, वरना ऋतु, आज इतने सालों के बाद मैं मौत के मुंह से जिंदा बचकर इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आया। तुम हो कि मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो, आखिर क्यों? ये बताओ कि आज कौन सा दिन है? आज के दिन से मतलब 21 फरवरी, यानी कि तुम्हारा जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्वीट सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू। पाँच साल लंदन के अस्पताल में बीमार पड़ा था, ये तो याद होगा ना तुम्हें। छोड़ो सारी बातों को और ये बताओ कि आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी में कौन कौन से मेहमान आए थे? तुम ऐसे नहीं मानोगे। पुलिस स्टेशन। जी मैं 302 जीटी रोड से ऋतु आहूजा बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर, एक अजनबी आधी रात को मेरे घर में घुस आया है। मेरी इज्जत और जान दोनों खतरे में। आप प्लीज जल्दी आ जाइए इंस्पेक्टर। जी 302 जीटी रोड। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओहो, ये सब क्या मजाक है तू? इतनी रात को पुलिस को क्यों परेशान कर रही हो? बकवास बंद करो अपनी। तुम मेरे कोई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, यही सोचकर तुम मेरे What? ये क्या कह रही हो तुम बिट्टू? इतना बड़ा घर और तुम अकेली? देखो तुम्हें तो याद होगा कि ये मकान पापा ने सिर्फ मेरे लिए बनवाया था, अदरवाइज बाकी स्ट्रीट वाले मकान में कौन सी कमी थी? बकवास मत करो मिस्टर, ये नाटक तुम्हारा खत्म करो। पुलिस स्टेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और जीप से तो 2-3 मिनट का ही रास्ता है। अभी पुलिस आ जाएगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। शायद पुलिस आ गई। अब
और ऋतु ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश जो आधी रात के समय मुझे अकेले देखकर इस घर में घुस आया है। यही नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसने आते ही मेरे सारे नौकरों को एक कमरे में बंद कर दिया है। और ऋतु ये सब क्या पागलपन है? इंस्पेक्टर, माफ कीजिएगा, ऋतु ने आपको खामखा आधी रात के वक्त परेशान किया। मैं इसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। बात दरअसल ये है इंस्पेक्टर कि ऋतु बचपन से ही बड़ी शैतान थी। ओहो, तुम ना इंस्पेक्टर साहब, ये आप कौन है? इंस्पेक्टर, शी इज माय सिस्टर ऋतु आहूजा एंड माय सन विजय आहूजा। झूठ है ये, बकता है इंस्पेक्टर। ये मेरा कोई नहीं, ये मेरा भाई नहीं है इंस्पेक्टर। और तू अब कहां हो गई है? क्या हो गया है तुम्हें? कम से कम इंस्पेक्टर साहब का तो ध्यान करो। सर, अब आप भी मेरी बातों पर यकीन कीजिए कि मैं विजय हूं और आज ही यहाँ आया हूँ। आज ही आए हैं? तो इससे पहले कहाँ थे आप? लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था। अचानक तबीयत खराब हो गई और मुझे वारंटी एवेन्यू हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो तुम्हें तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि लंदन के कबॉर्डली सर्कल के 14 नंबर का फ्लैट छोड़ने के बाद अचानक मुझे पैरालिसिस का अटैक हो गया। पैरालिसिस अटैक? और आपको? यस इंस्पेक्टर, उस वक्त अस्पताल में मेरे साथ मेरे पापा और मेरी बहन यानी कि ऋतु मेरे साथ ही थे। पापा ने तो बहुत कहा कि मैं उनके साथ इंडिया वापस चला आऊं, पर यहाँ आने में कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा था। मैंने वहीं रहने की जिद की। उसके बाद पापा ऋतु को लेकर इंडिया वापस चले आए। आपको अकेला छोड़कर? और कोई रास्ता नहीं था इंस्पेक्टर। पापा के सामने बहुत मजबूरी थी, पढ़ाई का वक्त, रन से स्टॉक और पापा के बिजनेस का क्रूशियल मोमेंट। बिजनेस? यस, आहूजा एंड सन्स इंटरनेशनल ज्वेलरी हाउस। ये सब हमारे पापा श्री रामचंद्र आहूजा ज्वेलरी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बहुत बड़े एजेंट हैं। ये सब बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। अगर मैं बकवास कर रहा हूँ ऋतु तो बुलाओ पापा को। सारी बातों का फैसला अभी हो जाएगा। मैं कहता हूँ बुलाओ पापा को। आप चुप क्यों नहीं? कहाँ है आपके पापा? ये शख्स जो अपने आप को मेरा भाई विजय और मेरे पिताश्री रामचंद्र आहूजा को अपना पिता बता रहा है, लेकिन इसे इतना भी पता नहीं कि मेरे पिताजी का आज से 1 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। बोलो ऋतु, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पापा चले गए, आपने मुझे बताया तक नहीं। ऋतु, मरने वालों की खबर जिंदा इंसानों को दी जाती है, दोस्तों और रिश्तेदारों को दी जाती है, मुर्दों को नहीं, समझे मिस्टर? ऋतु, अगर तुम मेरी बहन न होती ना, मैं जिंदा इंसान को मुर्दा बता रही हो। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा एक ही भाई था जो आज से 5 साल पहले लंदन में पैरालिसिस की बीमारी से गुजर गया था। ये कोई बहरूपिया है इंस्पेक्टर। बट हाउ इट कुड बी? ये कैसे हो सकता है? ये मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे नहीं मालूम। ऋतु, जरा याद करने की कोशिश करो। अरे 5 साल पहले ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन तुमने मेरे बगैर खाना खाया? या ऐसी कौन सी रात थी जिस रात हमने खाने के बाद पियानो ने बजाया हो? पियानो बजाने का कितना शौक है तुम्हें? मैंने ही तुम्हें पियानो बजाना सिखाया था। और आज अफसोस इस बात का है तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। ठहरिए, आपने अभी कहा कि आप लंदन से यहाँ आ रहे हो। यस इंस्पेक्टर। Where's your passport? Oh, sure. Just a minute.
इंस्पेक्टर। झूठ है ये इंस्पेक्टर, झूठ है। मेरा यकीन कीजिए, ये विजय नहीं है। ये यहाँ सिर्फ दौलत की लालच में आया है। जरूर मुझे फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया जा रहा है इंस्पेक्टर साहब। फंसाने के लिए? जी इंस्पेक्टर, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और करोड़ों की अकेली मालकिन हूँ। आपके पास क्या सबूत है मिस्टर तुम कि ये विजय नहीं कोई और है? मेरे पास सबूत है इंस्पेक्टर, मैं अभी लेके आता हूँ। आप एक मिनट रुकिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, क्या ये? डेथ सर्टिफिकेट, विजय का डेथ सर्टिफिकेट। अब पूछिए इससे कि अगर ये विजय है तो ये विजय का डेथ सर्टिफिकेट क्यों कर है मेरे पास, वो भी 5 साल पहले का। मिस्टर विजय, जब ये सर्टिफिकेट है और मौत का नहीं, जिंदा रहने का। ये मेरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट पर साफ साफ लिखा है कि मुझे लंदन हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आने में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 साल लगेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल झूठा है। और ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जिनसे मैंने यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने गया था, पर बदनसीबी से पूरी नहीं कर पाया। स्ट्रेंज, बट इट इज फैक्ट ऑफिसर। थैंक यू। आप भूल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा भाई नहीं है, ये कोई फ्रॉड है। ये मुझे मार डालेगा इंस्पेक्टर, ये मुझे मार डालेगा। ओहो, तो ये सब क्या पागलपन है? पांच साल जिंदगी और मौत के बीच में जकड़ा रहा मैं, लड़ता रहा, मरता रहा। मौत जिंदगी पर हावी होती गई। कोई उम्मीद न थी कि सांस की डोर तो टूट जाए, पर न जाने किसकी दुआओं से मेरी जिंदगी ने करवट दी और मैं स्वस्थ होने लगा। मौत के मुंह से बाहर निकल आया मैं। ऐसा लगता जैसे किसी ने लाश में प्राण फूंक दिए हो। दिन गुजरते गए और मैं स्वस्थ होता गया। क्या ने अरमान और सपने संजोए थे मैंने अपनी आंखों में कि मेरे पापा और मेरी बहन मुझे जिंदा देखकर कितने खुश हो गए। अरे मेरी बहन तो मुझे जिंदा देखकर तोड़कर मेरे गले से लग जाएगी और कहेगी कि भैया तुम आ गए, भैया तुम इतने दिनों तक कहाँ चले गए थे, भैया तुम आ गए। और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है तू सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, तू सब खत्म हो गया। ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे भाई विजय की है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन ये तो बिल्कुल ये तस्वीर मेरी है इंस्पेक्टर, और इस तस्वीर की दूसरी कॉपी मेरे कमरे में रखी मेरी अलमारी में, जहां की मेरा एल्बम रखा। याद करो बेटा, यह तस्वीर आज के 5 साल पहले हमने कलकत्ता के रेनबो स्टूडियो में निकलवाई थी, है ना? अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है मिस्टर तुम? आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भाई नहीं है। आप चाहे तो मेरे चाचा श्री अमरलाल आहूजा से पूछ सकते हैं, वो भी यही कहेंगे कि ये विजय नहीं हो सकता। अच्छा, चाचा, यानी चाचा जी यही रहते हैं तुम्हारे साथ? तो देखो कहाँ है, बुलाओ ना उन्हें। ये मिस्टर अमरलाल जी कौन है? अमरलाल आहूजा यानी मेरे पापा श्री रामचंद्र आहूजा के छोटे भाई। हाँ, और इनको कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा मिस्टर तुम? इंस्पेक्टर,
लगता है ऋतु का अब भी मुझ पर यकीन नहीं है। मैं तुम पे यकीन कर ही नहीं सकती हूँ मिस्टर। इतना कुछ बताने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। अगर ये विजय नहीं है तो विजय की सारी बातें जानता कैसे? बोलिए। डायरी, विजय की डायरी। विजय को डायरी लिखने का बहुत शौक था इंस्पेक्टर साहब। वो डायरी मेरे पास है, मैं अभी लेके आती हूँ। डायरी वहां नहीं है। तो फिर कहाँ है डायरी? मेरे कमरे की उसी अलमारी में जहां मेरा एल्बम रखा है। अब इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है ऑफिसर। दरअसल डायरी वही है। तो फिर मिस ऋतु को यकीन क्यों नहीं होता? दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर कि ऋतु घबरा रही है और ऐसा होता है 5 साल पहले मरा हुआ आदमी अचानक जिंदा होकर सामने खड़ा हो जाए तो इंसान घबरा जाता है और डर उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो इंसान उसे पहचानने के बाद भी पहचानने को इनकार करता रहता है। तभी तो मेरे डायरी मिल गई ना ऋतु। लेकिन वो डेथ सर्टिफिकेट? बस अभी सर वो डेथ सर्टिफिकेट ही तो ऋतु की कंफ्यूजन का कारण है। अब आप ही मुझे बताइए ऋतु, ऋतु, लगता है ऋतु बेहोश हो गई है। जहां तक बात डेथ सर्टिफिकेट की है तो हो सकता है कि मरा कोई और हो और डेथ सर्टिफिकेट मेरा इश्यू कर दिया। मे बी पॉसिबल। खैर अभी आप अपने बहन को संभालिए, मैं क्या हूँ। गुड बाय। ओके अरे अपन के तो
सुनकर मैम साहब बड़े से बड़ा साहित्य का नॉवेल लिख रहे हैं, नॉवेल। Shut up and get out from here. उस कमीने की एक दिन में इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो बात कह रही हो तुम ऋतु? एक दिन में नहीं, एक रात में। कल रात को डायरी और एल्बम लाने के बाद तुम बेहोश हो गई थी। इंस्पेक्टर भी बहुत परेशान हुआ तुम्हारी इन बचकाना हरकतों से। ऋतु, मुझे तो लगता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम चुप हो जाओ वरना तो तुम क्या समझती हो? मैं कहती हूँ दीपक, माधव। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज सुनने वाला इस घर में कोई नहीं है। मैंने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है, परमानेंटली। यू रास्कल, तुम होते कौन हो मेरे सारे नौकरों को निकालने वाले? तुम जरूर किसी खतरनाक गैंग के लीडर हो। इस घर में पूरी तरह से जाल बिछाया है तुमने। मैंने कहा ना, चिल्लाने से गला खराब होता है, समझो। तुम अंदर जाकर ब्रेकफास्ट लेकर आओ। जी हाँ। आज हम दोनों भाई बहन एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट लेंगे। माय फूड। साहब वो ब्रेकफास्ट साहब अभी गया और अभी आए तब। मगर साहब मेम साहब को दूध तो पी लेने दीजिए, दूध ठंडा हो जाएगा। अरे मेरे पापा के पापा कहते थे कि ठंडा दूध पीने से वो ताकत कम हो जाती है। जाओ यहाँ से। ब्रेकफास्ट लेंगे? अरे दुश्मन की मूर्ति है, आओ तो कोई, तो चला जाना। मैं आपसे पूछती हूँ मिस्टर, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है आपने इस घर में?
दीपक बाबू, बाबू, कमाल है, कोई भी नहीं। कहाँ चले गए ये सब? अरे पंख होते तोड़ जाती रे नसिया ओ बायुमा। तुम कौन हो? लो कर लो बात। साहब घर में आपको किससे मिलना है? मैं इस घर का नया नौकर हूँ, आधा नहीं पूरा का पूरा कायस्थ। नया नौकर? है जी। लेकिन रितु कहाँ है? रितु? हाँ याद आया, रितु मैडम तो ऊपर है। आप कहे तो मैं बुला लो। बुला रितु मैडम तो खुद पे खुद इधर ही चल कर आ रही है। रितु, क्या हुआ? और तुम रो क्यों नहीं हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और तुमने सभी नौकरों को क्यों निकाल दिया घर से? मैंने किसी को नहीं निकाला है अनिल। तो फिर ये कर लो ना जी। मेरे को तो विजय साहब ने रखा है, और वो भी नाम पता ठिकाना पूछ कर। बकवास मत करो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कभी तो मीठा बोल दिया करिए। जा रहा हूँ, आओ भी कोई ऐसे बोल दिए गया उनको होते तो तुम बैठो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, कल अपनी फोन पे जब रात को बात हुई थी तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? कल रात तुमसे बात करने के बाद एक अजनबी इस घर में घुस आया। What? उसकी शक्ल हूबहू मेरे भाई विजय जैसी है, और तो और वो तो अपने आप को विजय ही बता रहा है। ये कैसे हो सकता है? How can it possible? और मुझे भी तो 5 साल पहले लंदन में डेथ हो चुकी है। वही तो मैं कह रही हूँ अनिल कि ये कैसे हो सकता है। अरे उसका डेथ सर्टिफिकेट है मेरे पास। अरे तो फिर इसमें इतना घबराने की क्या बात है? घबराने की ही बात है अनिल। उसकी सिर्फ शक्ल ही नहीं, उसकी चाल ढाल, हाव भाव, उठना बैठना, हर चीज विजय से मिलती है। और तो और वो विजय की पर्सनल से पर्सनल छोटी से छोटी बात भी ऐसे बताता है जैसे वो सचमुच विजय ही हो। यहाँ तक कि उसकी डायरी, उसका एल्बम, उसकी फोटोग्राफ, सब कुछ पता है उसे। लेकिन झूठ तो झूठ ही है ना, वो सच तो साबित नहीं हो सकता। लेकिन रितु, अगर विजय सचमुच मर चुका है तो फिर ये शख्स कौन है? सचमुच से तुम्हारा क्या मतलब है अनिल? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? ओह रितु, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे अपनी जान से भी ज्यादा यकीन है तुम पर। लेकिन ये शख्स है कौन जिसने सारी सिचुएशन को अपने काबू में कर रखा है? पता नहीं अनिल, लेकिन जब से ये आया है मुझे तो लगता है ये मुझे मार डालेगा अनिल। ये मेरा सब कुछ छीन लेगा अनिल। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। प्लीज कंट्रोल। देखो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम एक मिनट रुको, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं है अनिल। क्यों? रात को इंस्पेक्टर चंद्रदीप सिंह यहाँ आए थे। फिर क्या? इस शख्स के झूठे सबूतों के सामने वो डेथ सर्टिफिकेट ही झूठा पड़ गया। वो भी ये कहने लगे कि ये विजय हो सकता है, लेकिन ये विजय हो ही नहीं सकता। तुम्हें तो पता है ना, मुझे तो पता है ना। इंस्पेक्टर चंद्रदीप सिंह भी? इसका मतलब रितु, ये शख्स बहुत चालाक है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मिलूंगा इंस्पेक्टर से। कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे, है ना? तुम घबराओ मत। तो आवारा न जाने किस पे आएगा अपना। चाय आया? चाय? हाँ चाय। तुम्हें किसने कहा था लाने को? ले कर लो बात। अजी मैंने कहा रहा था कि जो भी नया मेहमान यहाँ पे आए तो उसको बड़े प्रेम से चाय पिलाइए। अरे वाह, बहुत खूब। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम? ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मैं देख रहा हूँ सर कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? शिलाजीत खाया करिए। वो कैसे? अरे वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप सबसे पहले आए थे तो मेरे से मुलाकात हुई थी और मैंने आपको अपना
परिचय दिया था, नहीं दिया था। एक बार फिर सही, मेरा नाम महेश कुमार है, मैं आधा का आधा नहीं, पूरा का पूरा। आ गया भाई कमाल हो तुम। मान गए ना? मान गया। तो चाय ठंडी हो रही है, अरे कोई इधर हो। चाय पीजिए, चाय ठंडी, चाय पीजिए। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? ले लो, अब कर लो बात। अरे साहब ऑफिस है। ऑफिस? हाँ ऑफिस। अरे भाई कहते तो यही कहते, मगर बड़े लोग हैं, कहते कहीं हैं, जाते कहीं हैं। मगर एक बात है साहब, वो हमारे विजय साहब है ना, अरे अब क्या क्या धुन निकालते हैं, गाने बजाने में तो बड़ा उस्ताद है साहब, बहुत उस्ताद। ठीक है हाँ। तुम जाओ यहाँ से। गो शट अप, जाओ। अरे कभी तो हाँ जाओ तुम जाओ। आओगे गोली? यस। अपना दिल तो आवारा। रितु, तुम एक काम करो, तुम इस शख्स को विजय ही समझो, अपना भाई ही समझो इसे। ये तुम कह रहे हो अनिल? हाँ रितु, देखो समझने की कोशिश करो। अगर हमें इसकी सच्चाई जाननी है ना, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने भी अनिल से। ओह मिस्टर अनिल, तो आप हैं मिस्टर अनिल। रितु के मंगेतर। लेकिन आपको ये सब मुझे रितु ने बताया था। What do you mean, मिस्टर? मैंने तुम्हें कब बताया? ओहो रितु, तुम तो सब कुछ भूल गई हो। अरे हाँ मिस्टर अनिल, आपका एक छोटा भाई था, क्या नाम था उसका? आनंद। आनंद ही था ना? मैंने सुना था कि वो कहीं खो गया था, अभी तक मिला या नहीं? हाँ नहीं, लेकिन आप आनंद के बारे में कैसे? ये भी मुझे रितु ने ही बताया था। रितु? याद करो रितु, आज से 5 साल पहले जब तुम लंदन में मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी, तो तुमने अनिल की बात मुझसे कही थी। जब मैंने तुमसे शादी के बारे में पूछा, तो तुमने कहा था कि अनिल का छोटा भाई कहीं खो गया है, अनिल अभी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, आने वाले टाइम पे हम शादी कर लेंगे, है ना? मुझे सब कुछ याद। तो मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं मिस्टर विजय, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है मिस्टर अनिल, ऐसी ही बात है। अगर ऐसी बात न होती तो रितु अपने भाई को भाई कहने से इनकार नहीं करती, अपने खून को खून कहने से डरती नहीं। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर विजय। अक्सर ऐसा हो जाता है, अगर 5 साल बाद कोई आदमी अचानक सामने आ जाए तो पहचानना तो थोड़ा मुश्किल होगा ही ना। मिस्टर अनिल, अगर कल को आपका खोया हुआ भाई आनंद आपको मिल जाए तो? आप सही कह रहे हैं मिस्टर विजय। अगर आज मेरा भाई, छोटा भाई आनंद मुझे मिल जाए, तो मेरी भी वही स्थिति होगी जो इस समय रितु की है। 5 साल बाद अगर कोई खोया हुआ इंसान अचानक सामने आ जाए तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो आप समझ ही सकते होंगे। हाँ मिस्टर विजय, मैंने आपके बहुत से फोटोग्राफ्स देखे हैं। उसमें आपकी एल्बम में जो फोटोग्राफ्स देखे थे, उसमें साफ नजर आता है कि एक आपकी फोटो नंगे बदन खींची हुई थी। उसमें साफ नजर आता था कि आपके पेट पर एक जख्म का निशान है। क्या आप हमें
मिस्टर अनिल, अगर आपको मेरे फोटोग्राफ में और कोई निशान भी नजर आया हो तो पूछ सकते हो। मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर शक करते रहोगे मुझ पर, लेकिन मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। मैं विजय हूं और ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन तुम मुझे जिंदा इंसान नहीं 5 साल पुरानी याद समझ बैठो। गलती से आए उस डेथ सर्टिफिकेट को सच समझ बैठे हो और मुझे जिंदा लाश। खतरनाक बीमारी से बचकर मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए यहाँ आया था, पर अब सोचता हूँ तो वही मर जाता तो ही अच्छा था। मेरी सगी बहन मुझे भाई मानने से इनकार करती है। अरे ऐसी जिंदगी से तो बात बनी। तुम्हारे पास मेरा डेथ सर्टिफिकेट है ना, और वो भी आज के 5 साल पुराना, और उस डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से मैं आज के 5 साल पहले मर चुका हूं। ये दोनों कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। नजर रखी जाए और एक पल पल की खबर मुझे दी जाए। हम ये तो देखें कि मुझे गलत साबित करने के लिए क्या क्या कर सकती है। उसकी बोलचाल कैसे भी नहीं लगता कि वो विजय नहीं कोई बहरूपिया या ब्लैकमेलर है। लेकिन इंस्पेक्टर, एक इंसान 5 साल बाद बिना कोई खबर दिए यहाँ चला आता है और आते ही इस घर के सभी नौकरों को निकाल देता है, और तो और अपने साथ एक सेक्रेटरी और नया नौकर भी घर में ले आता है। क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों? इस बात का मेरे पास अभी कोई और जवाब नहीं है। अब हम और मिस्टर विजय पर शक नहीं कर सकते। अब मिस रितु, आप मान क्यों नहीं लेती कि वो शख्स वही आपका भाई विजय है? आपके पास क्या सबूत है कि वो विजय नहीं कोई और है? पुलिस थोथी बातों पर नहीं, ठोस सबूत पर यकीन करती है। एक सबूत हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। वो क्या? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट? जी, दुनिया में 2 शख्स का एक जैसे फिंगरप्रिंट होना नामुमकिन है, और मेरे भाई विजय के और इस जालसाज विजय के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन मिस रितु, आपके अनुसार आपके भाई विजय तो अभी दुनिया में है ही नहीं, फिर उनके फिंगरप्रिंट्स? वो आपके पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है इंस्पेक्टर साहब। पुलिस रिकॉर्ड में? जी, आपको याद होगा इंस्पेक्टर साहब, आज से 7 साल पहले करीब जीटी रोड पे हीरो की एक नुमाइश लगी थी। उस नुमाइश में हीरे चोरी हो गए थे, और उस नुमाइश में शिरकत करने वाले हर शख्स के फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। तब
वहाँ शिरकत करने मेरा भाई विजय भी गया था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स आपके पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इस बात को कैसे भूल सकता हूँ मैं? 18 अगस्त 2011 की बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मिस रितु, मुझे एक बात बताइए, ये आपके भाई, अब मेरा मतलब है ये सो कॉल्ड मिस्टर विजय अपने फिंगरप्रिंट्स देगा कैसे? ये इतनी आसानी से तो अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं देगा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं कोशिश जरूर करूंगी इसकी असलियत जानने की। वेल, तो फिर ठीक है, आप मिस्टर विजय के फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए और मुझे फोन पर इत्तला कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय। See you soon. Have a nice day. रितु, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस विजय के फिंगरप्रिंट और तुम्हारे भाई के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। क्या तुम्हें यकीन नहीं है अनिल? तुम मुझ पे विश्वास तो करते हो ना? कहीं तुम भी? ओह रितु, तुम कैसी बातें करती हो हमेशा? अरे तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो फिर किसका दूंगा, हैं? और देखो, तुम तो है ना खामा किसी बात को लेकर परेशान हो जाती हो। सुनो, देखो इस थोड़ा सफोकेशन बहुत है, घुटन है बहुत ज्यादा। मेरी बात मानो, थोड़ा खुली हवा में घूम के आ जाते हैं, है ना? चलो आओ, चलते। अरे चलो ना। अच्छा रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। लेकिन जल्दी आना। तुम बैठो। हाँ जल्दी आओ। तो वेट कर लो। जॉगिंग कर रहे थे। हेलो, मैं महेश कुमार गोगी जी। हाँ, आधा नहीं, पूरा का पूरा कास्ट हूँ जी। विजय साहब ने मुझे रखा है, मैं इस घर का नया नौकर हूँ। क्या साहब? हेलो, अजी साहब घर में नहीं है। कहाँ गए?
लो कर लो। अभी मुझे क्या मालूम कहाँ है, और बड़े आदमी है, आते जाते फिरते रहते हैं, और मैं किसकी खबर रखूं? अच्छा वो अच्छा वो माथुर साहब बोल रहे हैं। अरे आप भी गाय और मैं भी गाय। अब मैं अब तो जरूर कह दूंगा मेरे साथ से कि क्या वो माथुर साहब अपन आया था। महेश इधर आओ। आए तुम्हारी ऋतु मैम साहब कहाँ है? ऋतु मैम साहब? हाँ तो मैं चाहता हूँ आप कहिए तो मैम को बुला लाऊं। हाँ ठीक है आदर के साथ। लेकिन अभी बोल किसका है? वो याद आ गया। हाँ वो माथुर साहब का फोन आया था। अच्छा ठीक है मुझे मालूम है। तुम जाओ मैम साहब को बुला के। मैम साहब को? हाँ अब मैम साहब तो खुद को खुद इधर ही चली आ रही है। ठीक है तुम जाओ अंदर जाओ। जाओ साहब। हाँ जाओ। मतलब आप बोले अरे ऐसा मत देखिए साहब, कभी क्या मैं जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। उसी का काम है। क्यों? एक भाई को अपनी बहन से काम नहीं हो सकता? मतलब की बात कहो, क्या कहना चाहते हो? तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैंने पापा के बिजनेस को रीस्टार्ट करने का फैसला किया है और डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी ने मुझे पापा के बिहाफ पर एजेंट बनाना भी कबूल कर लिया है। तो ये चेक को साइन कर दो। चेक? 50 लाख रुपए? हाँ ओह, समझी। क्या समझे तुम? यही कि तुम वाकई विजय नहीं कोई ब्लैकमेलर हो और धीरे धीरे अपनी असलियत को जाहिर कर रहे हो। तो अब बिजनेस में तो रुपए पैसों की जरूरत पड़ती रहती है और फिर पापा के बाद सारी प्रॉपर्टी और सारा कैश तुम्हारे नाम ही तो ट्रांसफर हुआ है। इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम मेरे भाई विजय नहीं हो, तुम कोई और हो। लेकिन तुम लाख सबूत ला दो, दुनिया वालों को बेवकूफ बना दो, पर मैं तुम्हें विजय मानने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती। फिर वो बात आखिर क्यों? मैं बोलता हूँ आखिर क्यों? जब पूरी दुनिया मुझे विजय मानती है तो फिर तुम मुझे विजय क्यों नहीं मानती? और अगर मैं विजय नहीं हूँ तो कहाँ है विजय? 1000 बार कह चुकी हूँ, विजय मर चुका है। हाँ विजय मर चुका है। कागज का एक टुकड़ा जो डेथ सर्टिफिकेट के रूप में तुम्हारे पास रखा है, विजय मर चुका है। मैं बोलता हूँ विजय क्या तुम्हारे सामने मरा? विजय जब मरा तब तुम वहां थी? क्या उस कागज के टुकड़े के अलावा तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे यह साबित हो कि मैं विजय नहीं हूँ? और मेरे पास वो सारे सबूत हैं जिससे मुझे विजय करार देने से कोई नहीं मना कर सकता। जब पूरी दुनिया मुझे विजय समझती है तो फिर तुम क्यों नहीं समझती? तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें विजय मान लूं, अपना भाई कहूं तुम्हें और अपनी सारी धन दौलत जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं और ये हवेली तुम्हारे नाम करके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ, इसलिए कि मैं लड़की हूँ, असहाय, बेसहारा और तुम एक मर्द हो जो न जाने कहां से विजय की जिंदगी की सारी बातें, सारे सबूत लेकर के आ गया विजय बनके। लेकिन ये मत भूलो मिस्टर, सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। एक न एक दिन तो सारी दुनिया ये जान जाएगी कि तुम विजय नहीं कोई बहरूपिया हो। तब क्या होगा? हंस रहे हो? हंसो, खूब जोर जोर से हंसो। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारा विजय का हमशक्ल होना है और कुछ नहीं। आज हंस रहे, लेकिन कल क्या करोगे मिस्टर, जब जेल में पड़े पड़े सड़ते रहोगे? मैं अब भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। सच सच बता दो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बस दे चुकी भाषण, या अभी कोई कसर बाकी रह गई है? बार-बार यही कहता रहूंगा कि मैं विजय हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम जल्दी से इस चेक पर साइन करो। मैं चेक पे साइन नहीं करूँ तो? बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। इस घर में मेरा भी तो कुछ अधिकार है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि 5 साल बाद मैं बिना बताए तुम्हारे सामने जिंदा आकर खड़ा हूँ। ये मेरी बदनसीबी है ऋतु कि मैं एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक लाश हूँ जिसका कोई वजूद नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं। हाँ, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी तमन्ना है, तुम्हारी इच्छा है मुझे तड़पा
टोपी के साथ। और तुम उछल पड़ती थी। तुम कहती थी भैया मेरे लिए एक सुंदर सी भाभी लेकर आना, जिसके लंबे लंबे बाल हो, जिसके गोरे गोरे गाल हो, जिसके माथे पर चमकदार लाल सी बड़ी सी बिंदिया हो, है ना? अरे उन बातों को याद करने से क्या फायदा? वो सारे अरमान, वो सारे सपने तुमने एक डेथ सर्टिफिकेट का टुकड़ा दिखा करके मार डाले हैं। तुम अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तो भर चुका हूं ना। चेक मुझे दे दो, मैं उसे फाड़ देता हूं मैं। चेक दे दो मुझे। क्या सोचने लगी हो ऋतु? तुम यकीन करने लगी? ये विजय नहीं है ऋतु। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कहता है ये विजय है, मेरा भाई विजय, मेरा भाई लौट आया है। पागल मत बनो ऋतु। अगर तुमने इसे विजय मान लिया तो जानती हो क्या होगा? तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई तो है। अगर ये कोई और होता तो मेरा सब कुछ वैसे ही छीन लेता। नहीं नहीं, मेरा भाई मुझे मिल गया है, मेरा भाई मुझे मिल गया है। ठीक है, कर लो बेवकूफी, मान लो इसे विजय, कहो इसे अपना भाई। लेकिन जब विजय को ये मालूम चलेगा कि उसकी बीमारी के बाद तुमने क्या क्या साजिशें रची, कैसे कैसे जहर घोले उसकी जिंदगी में, तो जानती हो क्या होगा? तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाओगी। तुम कोई बात नहीं, मेरा भाई लौट आया है, मेरा भाई मुझे मिल जाए एक नई जिंदगी लेकर। मुझे और क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, कहो इसे विजय, मान लो इसे भाई। लेकिन इंस्पेक्टर से कही बातों का क्या होगा? कैसी बातें? फिंगरप्रिंट, 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 फिंगरप्रिंट। पानी, पानी। मिस्टर भवानी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम्हारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं चला जाऊंगा तो यहाँ से चला जाऊंगा, ये घर छोड़कर। मैं कह दूंगा दुनिया वालों से मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ मैं विजय। तो मुझे माफ कर दो भैया। तू संभालो अपने आप, मुझे माफ कर दो। मैं बहक गई थी, तू संभालो। मैं पागल हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मेरा सब कुछ ले लो विजय भैया, मेरा सब कुछ ले लो। मेरा भाई ठीक हो गया, मेरा भाई वापस हो गया, आ गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लो, मेरा सब कुछ ले लो भैया, मेरा सब कुछ ले लो। सब कुछ ले लो। मेरा भाई ठीक हो गया, मेरा भाई वापस आ गया, मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया। दस्ताने क्यों पहन रखे हैं तुमने? बस यूं ही। क्यों? इतनी गर्मी में? वो दरअसल बात यह है ऋतु कि रात को लाइट ठीक करना था और अचानक लाइट बल्ब फूट गया, करंट वाला पूरा हाथ में। तुम चाहो तो देख लो, पूरा हाथ ही काला हो गया है ऋतु। ये देखो।
तुम सोच रहे होंगे कि मैंने इस चेक को क्यों फाड़ दिया। ये लड़की अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार समझ रही है। इसने चेक पर अपने साइन बदल दिए हैं। इस पर नजर रखी जाए। नहीं तो बोल रहा है देखो और कवरेज कराओ थोड़ा सा। विजय का भूत नहीं यार, कहाँ से आया विजय का भूत? अरे मेम साहब, कोई घर में है? अरे रितु जी, अरे घर में कोई है? लगता है सब फिल्म देखने गए दंगल। रितु जी, कौन है? कौन है आप? कहाँ से आए हैं? किससे मिलना है? क्यों आए यहाँ? अरे मैडम धीरे 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 बॉलिंग करो, फिर देखो मैं कैसे चौके छक्के मारता हूँ। हाँ, ये हुई ना कोई बात, मेरा मतलब ये बात। मेरा नाला अरे यार, मेरा नाम है बिरजुमल खटवानी। थोड़ा पानी? हाँ पानी। आप कहीं कोतवाली से तो नहीं आए? अरे कोतवाली से मेरे को बहुत डर लगता है। नहीं कोतवाली क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, पानी पानी। हाँ पानी। इंस्पेक्टर साहब ने मैसेज भेजा होगा कोई। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे आप नहीं जानते? इसका मतलब आप उन्हें नहीं जानते? नहीं तो जान पहचान तो कड़ाने से होती है, वैसे कब होती है? तो आपको कोई काम था, कोई बीमा कराना था? अच्छा, मतलब आप बीमा कंपनी से आए हैं? जी हाँ मैडम, मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ, और ऐसा वैसा नहीं, सीनियर एजेंट बिरजुमल खटवानी। अच्छा, तो मुझसे क्या काम है आपको? काम बड़ा भयंकर है मैडम, क्या बताऊँ, मैं तो फंस गया हूँ। काम ये किसका फोटो है? ये मेरे भाई विजय का है। क्यों? अरे लेकिन ये तो 5 साल पहले ही। हाँ, 5 साल पहले लंदन में इसकी मौत हो गई थी, पर आप क्या पूछ रहे हैं? अरे मैडम फिर तो मर गए, खटवानी फंस गया तू। अरे मैडम 10 नहीं 20 नहीं, पूरे 50 लाख का मामला है। अरे क्या बोल रहे हैं? साफ साफ कहिए ना। साहब साहब क्या कहना मैडम, अब तो पुलिस आएगी, हथकड़ी लगाएगी और नौकरी जाएगी तो अलग। अरे क्या बैठिए। अरे क्या बताइए क्या बात है? देखिए मुझे टाइम नहीं है, मुझे जाना है, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे बिजी तो मैं भी था, लेकिन कल के बाद मेरे साहब ने मेरे को ये फरमान पकड़ा दिया, उसके बाद बस आपका घर ढूंढता रहा। ये जूलड़ की कृपा हुई, आपका घर मिला, आपसे मुलाकात हुई। क्या है कागज का है जो इतना परेशान हो रहे हैं? अरे ये क्लेम का नोटिस हमारी कंपनी ने आप पर क्लेम किया। इस पे क्लेम किया है? क्यों? अरे इस क्लेम का जवाब ये फौजी वाला भाई देगा। आपने इसको मारकर 50 लाख का जो क्लेम उठा दिया है। अरे तो ये तो मर चुका है भाई। अरे तो फिर जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर चुका है। कल हमारी ऑफिस में आया था, हमारे डीएम साहब से मिला और थोड़ी देर उसके साथ गुफ्तगू किया। उसके बाद मेरे को ये फरमान पकड़ा दिया, मैडम मैं तो मर जाऊंगा मैडम, मेरे छोटे छोटे 8 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। एक ही बीवी है मैडम, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, क्या काम है? बोलो, आप क्या चाहते हो मुझसे? जल्दी बोलो। चाहता क्या हूँ मैडम, मैं तो मर जाऊंगा मैडम, मैं तो पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। आप तो ऐसा करो, इस पे साइन कर दो, इस पे साइन कर दो, साइन
साइन करो। हाँ बिल्कुल। है क्या ये तो? अरे तो इंश्योरेंस कंपनी का, मुझे बीमा नहीं कराना है भाई। अरे बीमा कंपनी का नहीं है, ये नोटिस है नोटिस। आप तो साइन करो मैडम, ये इसमें रिसीव दो मेरे को। अरे बाबा, ये लो, जाओ यहाँ से। हाँ जाता हूँ, नहीं आपको से लंगर खाने आया हूँ। कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। अरे कमाल है यार, फोटो भी एक, दस्तखत भी एक। हाँ मैडम, ऑफिस में उसने जो दस्तखत किया वो भी एक। कमाल है, वो भी माइक कहती है एक ये विजय। आप जाते हो यहाँ से या नहीं जाते हो? जाता हूँ। ये माइक पागल हो गई लगता है। ये खुद भी पड़ेगी, मेरे को भी पड़वाएगी। इतनी परेशान क्यों तुम? और ये क्या है? 50 लाख का क्लेम गैर कानूनी तरीके से लिया गया। ये सब क्या है ऋतु? इंश्योरेंस वालों ने हमें नोटिस भेजा है कि मैंने विजय की डेथ का झूठा सर्टिफिकेट दिखा करके 50 लाख का क्लेम लिया है। तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? और डेथ सर्टिफिकेट झूठा कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी कह रही हूँ अनिल, लेकिन इनका इंश्योरेंस वाले कंपनी वालों का कहना है इस विजय ने, इस जालसाज विजय ने वहां भी जाकर के क्या कहा है कि मैं जिंदा हूँ। और ये देख लो, इंश्योरेंस कंपनी वाले तो ये कह रहे हैं कि इसके दस्तखत भी विजय से मिलते हैं। ओह, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस विजय के दस्तखत भी? लेकिन ऋतु, इस शख्स को कैसे पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी में विजय के नाम से 50 लाख का बीमा करवाया गया था? पता नहीं अनिल, मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर किसी बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। लेकिन ऋतु, एक बात भी तो हो सकती है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हम ही विजय को पहचानने में गलती कर रहे हो? ये सचमुच विजय हो? नहीं अनिल। ऋतु 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, एक इंसान के लिए इतनी सारी बातें जानना नामुमकिन है, और ये तो विजय की छोटी से छोटी बातें भी जानता है। कहीं ये सचमुच विजय ही तो नहीं? नहीं अनिल, ये विजय नहीं है। तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारा भाई विजय नहीं है? देखो, तुम्हारे पास सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन इसके पास इतने सारे सबूत हैं जिससे जाहिर होता है कि ये सचमुच विजय ही है। एक सबूत है जो उसके पास नहीं है अनिल। क्या? एक सबूत हो सकता है। वो क्या? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट? अगर मान लो अगर वो भी मैच हो गए तो? कभी नहीं हो सकते अनिल। दुनिया में दो शख्स के एक जैसे फिंगरप्रिंट कभी नहीं हो सकते, और जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कभी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट भी मैच करके देख लेते हैं। ऋतु, मुझे ना जाने अभी क्यों लगता है कि ये तुम्हारा भाई ही है, ये विजय ही है। तुम क्या कह रहे हो अनिल? तुम डर गए हो, तुम बुज़दिल हो गए हो, तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते अनिल। तुम कैसी बातें कर रही हो ऋतु? देखो, एक बार फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी अनिल। ठीक है ठीक है। तो देन मीनवाइल तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? वो क्या? तुम लंदन में डॉक्टर से सीधे बात क्यों नहीं कर लेती हो? डॉक्टर्स हैं, वो तुम्हें सच सच बता देंगे हकीकत क्या है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आज ही डॉक्टर साहब से बात करके सच्चाई जानने की कोशिश करती हूँ। सिंपल, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी। अब देखो, डरो मत, बिल्कुल कूल रिलैक्स, है ना? टाइम बहुत हो गया, मैं भी चलता हूँ, फिर आऊंगा, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल।
चाचा जी मुझे बचा लीजिए, इस जालसाज विजय से मुझे आप ही बचा सकते हैं। हद है तू बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे खबर क्या नहीं दी? ये विजय मुझे बेहद चालाक लगता है और तुम बता रही थी कि इसके सिग्नेचर अपने विजय बेटे से हुबहू मिलते हैं। हाँ चाचा जी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ ये विजय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अपने पास कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। बिना वजह हम कैसे कह सकते हैं कि विजय नहीं है? तुम एक काम करो, तुम लंदन हॉस्पिटल फोन करके बात करो, सब पता चल जाएगा। मैंने सुबह कोशिश की थी, डॉक्टर साहब उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में थे, लेकिन मैं जल्दी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। पर उससे पहले चाचा जी, इसके फिंगरप्रिंट लेना बहुत जरूरी है। फिंगरप्रिंट? हाँ चाचा जी, सच और झूठ को जानने की यही आखिरी कड़ी है, फिंगरप्रिंट। लेकिन कुदरत ने दुनिया में सब इंसानों के हाथों में सारे इल्म दे रखे हैं, लेकिन एक जैसी लकीरें नहीं दी हैं। लेकिन तुम फिंगरप्रिंट लोगी कैसे? वही तो सोच रही हूँ चाचा जी, ये इंसान बहुत ही कमीना और शातिर है। जब से फिंगरप्रिंट लेने की बात आई है, हाथों में दस्ताने पहने घूम रहा है, लेकिन चाचा जी मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसकी असलियत तो मैं जान कर ही रहूंगी। किसकी असलियत जानने की बात चल रही है रितु? चाचा जी, चाचा जी आओ, चाचा जी प्रणाम चाचा जी। ओह, लगता है कि आपने भी मुझे नहीं पहचाना। चाचा जी मैं विजय हूँ और 5 साल लंदन से बीमारी का इलाज कराने के बाद कुछ दिन पहले ही यहाँ लौटा हूँ। या यूं समझिए कि एक नया जीवन लेकर लौटा हूँ। पर चाचा जी मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर नहीं आता और वही मर जाता तो ही ठीक रहता। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। चाचा जी आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। आओ इधर बैठो। विजय बेटा, हाँ चाचा जी। इतने साल बाद भी तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया। हाँ क्यों चाचा जी, अब 2-5 साल बीमारी का इलाज कराने के बाद इंसान क्या अपने सगे संबंधियों को या अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भूल जाता है क्या? अब देखो मुझे तो सब कुछ याद है। वो आपका बेटा कुणाल, कितनी धूमधाम से हमने उसकी शादी करी थी। पूना गए थे बारात लेकर, नाचते कूदते और लौटते हुए हमारी एक ट्रक से टक्कर हो गई मुझे। और चाचा जी आपके बेटे कुणाल की एक लड़की थी, क्या नाम था उसका? रिंकू। रिंकू थी ना, अब तो बड़ी हो गई होगी। और चाची जी कैसे हैं? वो तो मुझे जिंदा समझते हैं ना, या कहीं वो भी रिंकू की तरह मुझे मरा हुआ ही मानती है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। चाय के मिलिए आप चाचा जी से? हाँ रितु, चाचा जी से तो मिल लिया। ये ग्लास को क्यों देख रहे हो आप? रितु, देख रहा हूं कि ये ग्लास कितना सुंदर है। वाह, ब्यूटीफुल। चाचा जी आपको पता है कि बचपन में मैं शतरंज बहुत खेला करता था इस रितु के साथ, है ना रितु? हाँ। पर क्या है चाचा जी कि मुझे ठीक से चाल चलनी नहीं आती थी, और ये जो रितु है ना, ऐसी चाल चलती थी कि सामने वाला मात खा ही जाता था। अब तो तुम बड़े हो गए हो और चाले भी चलना सीख ही गए होंगे। हाँ चाचा जी, सीख तो गया थोड़ी बहुत। सामने वाला खिलाड़ी इतना शातिर हो तो बस नहीं चलता चाचा जी। वैसे एक बात बताइए चाचा जी कि अगर ये ग्लास मेरे हाथ से छूट जाए, टूट जाए, तो क्या हो? अरे होगा क्या, नुकसान होगा और ऋतु को दोबारा चाय बनाने की तकलीफ करनी पड़ेगी। बस यही तकलीफ तो नहीं देना चाहता मैं अपनी इस भोली बहन को। शतरंज में भी यही होता था चाचा जी।
कि मैं इसकी सारी चालें समझता था, पर जानबूझकर हाथ खाता था। अरे मैंने चाय पी नहीं हो रही है, पहले ही ट्रे लेके चली गई। अजी यही तो इसमें खूबी है चाचा जी कि सामने वाला अपनी चाल चले उसके पहले ही मोहरा पीट दिया करती है। वैसे चाचा जी आप बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत थक गए हो। हाँ, आप अंदर जाकर आराम करिए और बातें तो बाद में होती रहेंगी। हाँ, मेरा भी बदन बिल्कुल टूट रहा है। हाँ, मुझे भी तुमसे काफी बातें करनी है। श्योर चाचा जी, प्लीज। मिस्टर भवानी, आखिर ऋतु मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने में कामयाब हो ही गई। मगर लाख आजमा ले तू हमें, आना तो इन्हीं कदमों में होगा। हेलो, हाँ मैं पुलिस स्टेशन से? जी इंस्पेक्टर साहब, क्या फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है? आप स्वयं लेके आ रहे हैं? जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तो हाँ मैं हेलो, क्या है ये? कोर्ट के कागजात, तो मैं क्या करूँ? दस्तखत। क्यों? क्या लिखा है इसमें? यही कि तुम अपनी सारी जमीन और जायदाद अपनी राजी और खुशी से मेरे नाम करने वाली हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा तू, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हरिया, तो आ गए ना अपनी असलियत पर। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम वाकई विजय नहीं, कोई ब्लैकमेलर हो, जो धीरे धीरे अपना असली रूप जाहिर कर रहे हो। असलियत में मैं आया हूँ या तुम आती हो, इस बात का फैसला हम दोनों के बीच में नहीं हो सकता। इस बात का फैसला अदालत करेगी। तुम जल्दी से इन कागजों पर साइन करो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं इन कागजों पे साइन नहीं कर सकती। शट अप! मैंने कहा ना तुम जल्दी से इन कागजों पर साइन करो। मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकती। तुम इन कागजों पर साइन करती हो या नहीं? तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो मार डालो, लेकिन मैं इन पे साइन नहीं करूंगी। मैं भी तुम्हारी हसरत पूरी कर दूंगा, लेकिन एक बार इन कागजात पर साइन कर दो, मुक्ति दे दूंगा तुम्हें, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे बचाओ। क्या है ये? क्या है इसमें? जहर मरना पसंद करोगी या गोली खाकर? सोच लो, खा पाओगी दस्तखत करने के बाद? हेलो, लंदन से डॉक्टर। हेलो चाचा जी, चाचा जी। तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जल्दी जल्दी से इन कागज पर साइन करो। हरिया, मैं साइन नहीं करूंगी। मैंने कहा ना मैं साइन नहीं करूंगी। चाचा जी, चाचा जी कहाँ है तुम? ये कहा ना तुम साइन करो, चलो जल्दी से कागज पर साइन करो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चाचा जी, ये विजय नहीं है। चाचा जी, ये खूनी है, दरिंदा है। चाचा जी मुझे मार डालेगा, खून कर देगा। ये क्या कह रही हो तुम? मैं और तुम्हें मार
हमने फोन के कोई तार नहीं काटी। आप चाहो तो टेलीफोन चेक कर सकते हैं। फोन तो ठीक है, लेकिन चाचा जी ये पता नहीं कौन कौन से कागजात पे मुझसे साइन करवाना था, मुझे धमकी देना था मारने की कि इन पे साइन करोगे तो मार डालूंगा। दूर मेरे पास कौन से कागजात है? चाचा जी मेरे पास कोई कागजात नहीं है, आप चाहे तो ये भी चेक कर सकते हैं। ये तो किसी इस्तीमार के कागज है। लेकिन चाचा जी मेरा यकीन कीजिए, ये महेश ये मुझे जहर देने की कोशिश कर रहा था चाचा जी। जहर और महेश के पास चाचा जी महेश के पास जो शीशी है वो उसकी खुद की दवाई की शीशी है, खांसी की दवाई की। आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। दवाई है तो मिस्टर महेश जरा पी के दिखाइए इसको। पीजिए, आप डर क्यों रहे हैं? पीजिए ये दवाई, पियो। लेकिन अंकल मेरा विश्वास कीजिए, अंकल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अंकल ये विजय नहीं है, अंकल ये नहीं खून नहीं है। अभी ये सारी बातें हो चुकी है। अंकल मेरा यकीन कीजिए, मुझे मार डालेंगे अंकल, ये मुझे मार डालेंगे। मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए अंकल। अनिल कहाँ है? कोई तो हो, मुझे बचाना अंकल, मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मारना चाहते हैं। अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहा है। ये सब मिलके मुझे मार डालेंगे। लगता है सिद्धू आप डर गई हैं। दरअसल मैं वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट लेकर के आया था। फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक इस शख्स के फिंगरप्रिंट्स मेरे भाई विजय के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहे। मुझे तो पहले ही पता था इंस्पेक्टर, सबको सच बता दीजिए, इसका असली रूप सबको दिखा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब सबको बता दीजिए कि क्या लिखा है फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी के। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट एक है तो तुम कैसे कह सकती हो कि विजय मर चुका है? हाँ विजय मर चुका है। कब मरा विजय? 5 साल पहले। कैसे मरा? मैं पूछता हूँ कैसे मरा? विजय जब मरा था जब तुम हिंदुस्तान में थी, लंदन में नहीं, और विजय का वहां के डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं था। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि विजय मर चुका है? ये तुम्हारा वहम है रितु। विजय जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, और मैं हूँ विजय। नहीं, तुम विजय नहीं हो सकते हो। विजय मर चुका है। कब मरा विजय? 5 साल पहले। 5 साल पहले विजय जिंदा था, आज भी जिंदा है और तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम विजय नहीं हो सकते, मुझे मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? मुझे मालूम है कि विजय को मैंने अपने हाथों से मारा है। हाँ आज से 5 साल पहले विजय तब बहुत बीमार था। लंदन के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। पापा विजय की बीमारी में पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, लेकिन विजय के ठीक होने के कोई भी इम्कानात नहीं थे। मैंने सोचा पापा विजय की बीमारी के पीछे ऐसे ही पूरा पैसा पानी की तरह बहा देंगे। मेरे मन में लालच आया। मैंने सोचा अगर विजय मर जाएगा तो उसकी सारी दौलत भी मेरी हो जाएगी। और मैंने एक प्लान किया। लंदन से विजय को देख के वापस आते वक्त मैं जानबूझ के अपना पर्स विजय के सिरहाने भूल आई और पापा को पर्स लाने का कहकर मैं वापस अंदर गई।
विजय उस वक्त सो रहा था। मौका अच्छा देखकर मैंने तकिया उठाया और विजय के मुंह को तब तक दबाए रखा जब तक विजय के प्राण नहीं निकल गए। विजय ने तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए। मैंने मारा विजय को। मैं हत्यारा हूं, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैंने अपने भाई को मार डाला, मैंने मार डाला उसे, मेरा भाई। और इसीलिए मैं कहती हूँ इंस्पेक्टर कि ये विजय नहीं हो सकता। ये विजय नहीं हो सकता। ये विजय नहीं हो सकता। मैडम रितु, सच कह रही हो तुम। मैं तुम्हारा भाई विजय नहीं हूं। यस, मैं विजय नहीं, सूरज हूं। सूरज प्रकाश, सीबीआई ऑफिसर। दरअसल इस पूरे नाटक का रचनाकार मैं ही हूं। इंस्पेक्टर चंद्रदीप सिंह, इंस्पेक्टर भवानी, सीनियर इंस्पेक्टर महेश शर्मा मेरे साथी थे। थैंक्स बड़ी, साथ देने के लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। मिस्टर अमरलाल, मिस्टर अनिल, आई एम सो सॉरी। मैं विजय नहीं, विजय का हमशक्ल हूं। जिस वक्त विजय का खून हुआ था तो इत्तेफाक से मैं भी लंदन में था। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अस्पताल गए तो विजय को देखकर हैरान हुए थे। उसमें और मुझमें सिर्फ दाढ़ी और बालों का फर्क था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चला कि विजय की मौत दम घुटने से हुई है और यह भी पता चला कि विजय से मिलने आखिरी वक्त रितु आई थी। बस फिर क्या, मुझे यह केस सॉल्व करने के लिए इंडिया भेजा गया। पर विजय की जिंदगी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने इस घर में नौकरी की। सर जी, आपने भी मुझे नहीं पहचाना और रितु ने भी मुझे नहीं पहचाना। सलाम मेम साहब। अभी बहादुर मेम साहब। गोरखा? हाँ, तुम गोरखा। विजय की जिंदगी की जानकारी हासिल करने में मुझे पूरे 5 साल लगे। इस घर में था। रितु जब भी घर से बाहर जाती थी तो मैं इस घर की हर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता था जिसका कि वास्ता विजय से था। और एक दिन मुझे विजय की डायरी हाथ लगी। फिर क्या, मेरा काम आसान और शुरू हुई एक नाटक की रचना। मैडम रितु, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तुम्हारा भाई विजय नहीं। दौलत से ऐश करने की अंधी चाह में पड़कर तुमने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। हत्यारिन हो तुम। इंस्पेक्टर भवानी, अरेस्ट हर।
अभी आप देख रहे थे नाटक फिंगरप्रिंट्स और आपकी तरह मुझे भी पता चल गया कि ये विजय कौन। आइए आपका नाटक के पात्रों से परिचय करा देते हैं। मंच पर थे ऋतु नंदिनी पंजवानी, लोटा विजय दिलीप रामचंद्रानी, आशीष और चंद्रवीर भी थे मंच व्यवस्था में ग्रुप सर्जन श्री रवि बागा जी और आभार समस्त रंगकर्मी पत्रकार बंधु व समस्त रंगमंच स्टाफ। और इस नाटक का रूपांतरण व निर्देशन किया था श्रीमान सुरेश सिंह जी ने। होगी काया में काया। आप सभी आमंत्रित हैं शाम 6:30 बजे और पूरी टीम फिंगरप्रिंट्स की पूरी टीम और मैं मोनिका भार्गव सिंह आपसे इजाजत लेते हैं। कल